वेलकम बैक टू व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम। एक बार हम इस ब्रेक के बाद वो शायरी रिपीट करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा हो एक शायरी जरा गौर से एक बार दोबारा देखिए। लौट जाता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ। बचपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल, बड़े होके क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। थक गया हूं तेरी नौकरी से ऐ जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। हंसने का दिल ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूं कहना पड़ता है। ये जिंदगी का ड्रामा है दोस्तों, यहां हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती, यहां तो आदमी से जलता है। दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मरीज को जिंदगी है या नहीं, और आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जिंदगी में खुशी है या नहीं। नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। जिंदगी तो अपने ही तरीके से चलती है और उनके सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही कमाल होती है। कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंसकर पग छुपाता है। क्या करामत है कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूबता है और मुर्दा तैर के दिखता है। बस ये कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का है और जाना भी कम नहीं। हर सवाल का जवाब मैं ढूंढता रहा और अपने कमरे में जाते ही जवाब मिल गए। छत ने कहा ऊंची सोच रखो, पंखे ने कहा ठंडे से रहो, घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो, कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो और दरवाजे ने कहा अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरा जोर लगाओ। लकीरें भी बड़ी अजीब होती है, माथे पे खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पे खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पे खींच जाए तो खून ही निकाल देती है और रिश्ते पे खींच जाए तो दीवार बना देती है। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपया 1 लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। हम आप लाखों दोस्तों में से एक वही रुपया है, संभाल के रखिएगा। बाकी सब झूठ, हवस और फरेब है। देखिए नाजरीन, किसी ने क्या खूब शायरी कही, ये आप हम सब पे जचती है। ये एक शायरी आपकी हमारी जिंदगी की एक हकीकत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, कहाँ से? इमरान भाई आप कॉल में उठाए। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इमरान भाई आप कॉल में उठाए सॉन्ग। अच्छा, इमरान साहब आपका कॉल नहीं उठा रहे सॉन्ग के लिए।
कौन से प्रोग्राम में? 90s। अच्छा, बॉलीवुड 90s जो रात में आता है हमारे पास। ठीक है, हम इमरान साहब को डांट देंगे, आपका कॉल उठाने के लिए बोलेंगे जरूर। मेरा नाम सलमा है। अच्छा सलमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? से फरीदाबाद। अच्छी बात है, जरूर जरूर सलमा, हम जरूर इमरान को डांटेंगे आपकी तरफ से कि आपका सलमा का रेशम बाग से कॉल उठाएं और आपकी पसंद का गाना प्ले करें। बॉलीवुड 90s में रात में जो हमारे यहाँ प्रोग्राम आता है 9:30 से 10:30 तक रात का नाइट शो, हम जरूर सलमा का पैगाम इमरान तक पहुंचा देंगे। हेलो। हेलो जी भाई, वालेकुम सलाम भाई। हाँ भाई, व्हाट्सएप पे कॉलिंग। व्हाट्सएप पे आपने कॉल किया, आपका कॉल लग गया है। मैं शाहिद कुरैशी बात कर रहा हूँ भाई। और भाई खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। माफी चाहता हूँ, पहचाना नहीं भाई, कहाँ से? मोहम्मद खान है, चंचलगुड़े से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद खान साहब चंचलगुड़े से। हाँ, जी खान साहब बताइए। वो जो केस के बारे में बोले आप, तो सजा होंगी आपको MLC के बेटे को? सजा तो देखिए, कानून तो सजा देना ही चाहिए। नहीं, अगर सजा नहीं होती तो ये पब्लिक को चाहिए कि उस पर दबाव डाले। देखिए, इस तरह से अगर कोई पॉलिटिशियंस के बेटे पैसे की गुरूर में, इख्तिदार की गुरूर में मासूम नौजवानों के जाने अगर लेते रहेंगे, आज ये लड़के ने कर दिया बिहार में, कल दूसरे लड़के दूसरे स्टेट में करेंगे। इसका देख के इसकी रोकथाम होना चाहिए। हमारे बताने का मकसद आज इस चैनल पे, इस प्रोग्राम में, वो बताने का मकसद हमारा ये था कि आवाम में थोड़ा सा शऊर आए और आवाम की जानिब से हुकूमतों पर दबाव पड़े कि इस तरह की हरकतें करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो पॉलिटिशियन रहते हैं ना, कुछ भी क्राइम करे तो भी उन लोगों को नहीं, गलत नहीं, ये गलत सोचने का अंदाज है हमारा। हमारे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री का कानून इतना सख्त है और इतना अच्छा कानून है कि सजा तो होगी, जरूर होगी। बस वो जो एविडेंसेस कलेक्शन जो रहता है पुलिस का काम, वहां पर अगर थोड़ी सी भी डावाडोल अगर हो गई तो मुश्किल होती है, इतना ही, और कुछ नहीं। जी जी जी, ठीक है। वो जो अभी शेर टाइप बोले ना, जी हाँ, मैं अच्छा लगा, बता दिया, आपको भी अच्छा लगा। हमारे दिल को लगी, वो बहुत पसंद आई हमारे को। मेरे दिल को भी लगी, तो मैं हमारे नाज़रीन के दिलों को लगाने के लिए वो पेश किया। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप ले सकते हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू खान साहब, आपने कॉल किया, अपनी राय दी। हम प्रोग्राम के एंडिंग में फिर एक बार से जरूर वो शेर रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी हमारी सबकी जिंदगी से ताल्लुक रखता हुआ शेर है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हेलो। हेलो जी जी, बोलिए, आपका कॉल लग गया है। हेलो 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 जी भाई, शायद भाई का नहीं है ये नंबर? शाहिद भाई का ही नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप अनकट, आपका कॉल लग गया है। वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शाहिद भाई का नंबर नहीं है, ऑफिस का नंबर है। जी भाई, इससे दे रहा ना चैनल पे? जी हाँ, ये चैनल का ही नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं होता। जी बात करिए भाई, मैं बात कर रहा हूँ भाई, बोलिए कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम भाई, राजभवन मक्ते से बोल रहा हूँ। मक्ते से। जी भाई, जी आपके थोड़ा चैनल को जरा अच्छा रखे, क्या तो आप क्या कुछ है पर्सनल जॉब आप भेजे तो उस पर क्लियर करते थे, कुछ लफों में तैनात के होना से मुश्किल आए। नहीं देखिए, आप पर्सनल अगर इंडिविजुअल मसला है तो हम बात नहीं करेंगे भाई, अगर आवाम से रिलेटेड है तो जरूर बात करेंगे उस पर।
के जरिए भेजे तो हम बोलने लगेंगे। जरूर, इंशाल्लाह, बहुत जरूर। फाइनेंस का मसला आपने बताया है, सबसे पहले तो हम खिलाफ है सूदखोरी के, सूदखोरों के हम खिलाफ है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिमें चलाते हैं, सूदखोरों को मंजर आम पर लाते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि ये हराम काम है। सूदखोरी हराम काम है। सूद फाइनेंस के मसले पे हम सिर्फ अगेंस्ट बात करते हैं, फेवर में कभी बात नहीं करते। हेलो 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 जी, हेलो। आप थोड़ा सा टीवी का ऑडियो पहले कम कर दीजिए भाई, सिर्फ फोन पे बात करिए। हाँ शायद मैं अंदर बात कर रहा हूँ ITI कॉलोनी से। ITI कॉलोनी, जी हाँ। कहाँ पर है भाई ये? जू पार्क के आगे। अच्छा अच्छा, जी भाई बोलिए। आपका पहली बार शायद आप कॉल कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी। तो आपके नाम है जी अनवर साहब बोलिए। लेटर है, आपने पास बैच नंबर नहीं है, बैच नंबर को प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो आपके ऑफिस गया था मैं, वो लोग बात बोल रहे हैं कि आप पेन का मेमो लाइए बोल के बोल रहे हैं मेरे पास। अच्छा तो मैं पेन का एग्जाम लिखा था मैं, जी और फिर गए था स्कूल को जाते थे मैं, जी, हमारे पास सेम आते हैं और ताकि आप मेमो ला बोल के बोल रहे हैं आपको। मेमो मिल जाता आपको? क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड से मिल जाता आप बोलते जी? थोड़ा आपका शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आप बता रहे थे 10th के मेमो का प्रॉब्लम है। देखिए, आप स्कूल से, जहां पर आप जिस स्कूल से 10th का एग्जाम लिखे हैं, उस स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह लेके आप जाइए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में सबमिट करिए, आपको मेमो की कॉपी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। हाई स्कूल से लगा था सर मैं 10th का एग्जाम। 10th का एग्जाम पास हो गए आप? जी जी, और मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ मैं। हाँ, तो फिर दूसरा सप्लीमेंट्री लिख दीजिए। मैं वो 2001 में लिखा था 10th का एग्जाम में। हाँ 2001 में लिखा था, तो आप बोल रहे नहीं, आप बोलते 2 ईयर के बाद आए आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप 2001 में लिखिए चाहे 91 में लिखिए, आपका मेमो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में रहता है। आप स्कूल का रेफरेंस दीजिए और हॉल टिकट नंबर अगर आपको याद होगा या हॉल टिकट होगा, बस बस आप सीधा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी चले जाइए। एबिट्स पे जो चिराग अली लेन है, सेंट कुछ कॉलेज है वहां पर लड़कियों का, कॉलेज के पास में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का ऑफिस है, वहां पर जाइए, आप हॉल टिकट सबमिट करिए, एप्लीकेशन दीजिए, कुछ नॉमिनल फीस होती है भर दीजिए, आपको मेमो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। देखिए, बहुत से लोग वाकिफ नहीं रहते हैं छोटे छोटे इश्यूज से। अनवर साहब ने 2001 में SSC एग्जाम लिखा था और मेमो अब तक नहीं है। हेलो हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शायद खैरियत, तबियत वगैरह? जी अल्लाह का करम है भाई, तबीयत वगैरह सब अच्छी है। शायद नहीं, ऐसे आपके साथ चाय पीना चाह रहा हूँ। चाय पीजिए PM नरेंद्र मोदी साहब के साथ। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका, लेकिन आप चाय पीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हर ड्रेस में आप अच्छे दिखते हैं आप, और आप पंजाबी सूट या कुर्ता पैजामा एक बार पहनिए आप। नहीं नहीं नहीं, खैर किसी दिन कैजुअली पहनूंगा मैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है पहनने की कुर्ता पैजामा पंजाबी सूट। इंशाल्लाह आपका मैम, और आप सलमान खान, शाहरुख खान सब खानों में मैच हो रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया। खैर जी 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 बोलिए। इंशाल्लाह पक्की दोस्ती आपसे हमारी। बिल्कुल, पक्की दोस्ती तो सबसे रहना है, हमसे ही नहीं, एक दूसरे के भाई हैं हम। पीना है जब आपके साथ एक बार तो भी पीना है चाय। बिल्कुल पीएंगे, जरूर पीएंगे, कभी भी। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफिस, मैं अवेलेबल रहता हूँ, चाय पीएंगे जरूर। मिलेंगे अगर अल्लाह ताला
तंदुरुस्ती दे, हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया, इतनी तारीफ की, लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से मुझे कंपेयर मत करिए, क्योंकि ये लोगों से कंपेयर करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात करते हैं ना जी ये सब, ये लाइसेंस के बारे में जो है, इसके आवाम को पूरी इसके बारे में कुछ जानकारी अता करेंगे। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, उसकी क्या जानकारी होती है? ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, तो जो है बर्थ सर्टिफिकेट बोलते, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी नहीं रहने की वजह से जो है दुश्वारियां पैदा होती। बर्थ सर्टिफिकेट तो देखिए, को फिरना, कभी इधर फिरना, ऐसी चीजों के आसानी तरीके कुछ जानकारी मिलेगा। देखिए आजकल इतना आसान तरीका हो गया है भाई, हर चीज का, किसी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन हो गया है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसका मैं समझता हूँ, मेरा जहां तक ख्याल है, मैं देख चुका हूँ कि एक एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट सबमिट करते हैं कहीं एमआरओ ऑफिस या कोर्ट में जी। उसके बाद में वहां से आपको मिल जाता है एक सर्टिफिकेट, दैट इज वैलिड सर्टिफिकेट जी, उसे बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। अच्छा, बहुत से पुराने लोगों के अक्सर होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं रहते थे पहले के लोगों के, जी। तो आजकल उसका बहुत आसान तरीका है। आप मुनासिब होगा किसी एक वकील से मशवरा करिए, कुछ एफिडेविट बनता है, एफिडेविट बनाकर सबमिट करने पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वेरी इजी प्रोसेस। आजकल ऑनलाइन सिस्टम, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हुकूमतें भी इतनी फास्ट हो गए हैं, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा सा इशू है वो, किसी आप एक अच्छे वकील से मशवरा कर लीजिए, उसका कोई एफिडेविट होता है, एफिडेविट सबमिट करने पर आपको मिल जाएगा। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जहां तक मेरी नॉलेज है, बहुत से लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं हुआ करते थे पहले दौर में, तो अब जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत और यूसेज हो रहा है, उसके लिए सबको चाहिए कि बर्थ सर्टिफिकेट्स अप टू डेट रहे। अगर किसी के पास ना हो तो किसी एक अच्छे वकील से मशवरा करके, एफिडेविट का प्रोसेस कुछ रहता है, वो सबमिट कर दें तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। जी भाई बोलिए, क्या प्रॉब्लम? ट्रैफिक जाम है, मेट्रो रेल का काम चल रहा है वहां पर। मोतीनगर से निकल रहा है। जी हेलो, जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। बोराबंडा है ना? जी हाँ, समझ गया, बोराबंडा मोतीनगर। जी, मोतीनगर से बोराबंडा तक दुनिया जाऊंगा जी, और वहाँ पे 212 है, 3 है, आप 8 किलोमीटर पे आपको देखोगे तो। ट्रैफिक पुलिस को कभी कंप्लेंट करें आप इस बारे में? तो जिले की डेली वहाँ तकलीफ होती रहती है हर जिले में, मगर क्या है, रेस्टों पे पूरा आदमी रोड पे गाड़ियों से जाम रहता है। नहीं, आप कभी इस बारे में ट्रैफिक पुलिस से कंप्लेंट करें? नहीं करा हूँ। एक बार कंप्लेंट कर दीजिए प्लीज। पहले अपना बाबा पशु साहब का घर भी रोड पे ही है, वहाँ डिप्टी मेयर साहब का घर रोड पे है। मैं समझता हूँ सिर्फ वो जब निकलते हैं और जब जाते हैं जब भी ट्रैफिक क्लियर रहती है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आप अपना फर्ज अदा कर दीजिए कि एक ऑफिशियली रिटर्न कंप्लेंट दीजिए वहां के लोकल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर, और उसका एक्नॉलेजमेंट आप अपने पास रखिए। थोड़े दिन सब्र करिए, उस पर एक्शन होता या नहीं होता। अगर एक्शन नहीं होता है तो सीधा वो एक्नॉलेजमेंट वाला लेटर कंप्लेंट लेके आप चले जाइए। जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक हैं जितेंद्र साहब, पुलिस कंट्रोल रूम पे 3rd फ्लोर पे रहते हैं, उनसे मिलिए, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। पहले तो आप कंप्लेंट करिए, फिर हमें इत्तला करिए। कंप्लेंट करने के बाद में हमें इत्तला करिए, हम बताएंगे। अगर आप 7 बजे के बंदे बोराबंद सिर्फ 8 किलोमीटर, अगर आप जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं। रोज ट्रैफिक का जाम हो जाती है, 20 कदम जाती है, 17 बंदी है, वो भी पूरा रोज का
जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इत्तला दी। हम भी ज़रूर इस बारे में वर्कआउट करेंगे, हमारे नुमाइंदों से कहेंगे कि इसकी जानकारी हासिल करें। लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए, जब आपको तकलीफ हो रही है तो आप खुद कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करिए, रिटर्न में कंप्लेंट करिए और उसका प्रूफ अपने पास रखिए, ताकि आइंदा हायर ऑफिशियल्स के पास जाने के लिए वो काम आ सके। हेलो हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है, फिर से ट्राई करिए। लाइन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा टीवी से दूर हटके आप कॉल करिए ताकि सिग्नल साफ हो और बात क्लियर हो सके। टीवी का ऑडियो म्यूट रखिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी भाई जी, एक प्लास्टिकरण के पास में मकान है, यहाँ पर लाइटा वगैरह कुछ नहीं होता है सब। किधर? ये बालापुर बोलते हैं। जी जी जी, समझ गया, बालापुर। जी, लाइट नहीं है आपके पास? यहाँ पर गाय खम्भों पे लाइटा नहीं है, पूरी रोड अंधेरी है और प्लास्टिक गार्डन है और सामने कल शेरी गार्डन है। कोई फंक्शन है तो लाइट रहती है, पूरे महल्ले में लाइट की इधर। अच्छा, आपके एरिया एमएलए कौन है, पता है आपको? बालापुर नहीं मालूम है, हम वोट बोले डाल दिया, वो कौन है एमएलए, एक दफे आए हो अब देख के और रैली वाली निकालिए, देखे चले गए, अब उतना याद नहीं हम। जी 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 अब यही हमारे अब एक महीने में तो रमजान शुरू है था, पूरा महल्ला पूरा अंधेरा हमारे पास, घंटे 1 बजे चालू रहते इधर। देखिए एक, ठीक है, चलिए, हमसे जहां तक हो सकता हम उसकी इत्तला करेंगे। लेकिन मैं हमेशा अक्सर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आवाम में यही अवेयरनेस लाना चाहता हूं कि बेसिक नॉलेज आपको कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो आपका जी जी, आपका एरिया पुलिस स्टेशन कौन सा है, आपका एरिया का कारपोरेटर कौन है, आपके एरिया का एमएलए कौन आता है, इस तरह से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर होती है। अगर अब जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया कि आपके एरिया के एमएलए कौन है, अगर आप मुझे जवाब दे देते तो शायद हो सकता था मैं उन एमएलए साहब से बात करके आपका जो प्रॉब्लम है बोल सकता था। लेकिन खैर चलिए, कोई बात नहीं, मैं मालूम कर लूंगा। एक दो जगह कोई मालूम करके बोलूंगा मैं, क्योंकि नहीं बाबा नगर तो थोड़ा हट गया, मैं बालापुर बोलते ना ये नहीं आजकल ये पुलिस स्टेशन में नहीं, बालापुर शायद वो हमारे टीआरएस के एमएलए हैं तीगला कृष्णा रेड्डी साहब, जो पहले मेयर थे, उनका शायद बालापुर उनको आता है ऐसा। खैर कोई बात नहीं, आपने अभी कंप्लेंट किया है, मैं जरूर मालूमात करूंगा। लेकिन आप भी प्लीज बेसिक नॉलेज जो होती है, देखिए आप लोगों को होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंपलसरी होना चाहिए जरूर। आप ठीक है, चलिए, खैर कोई बात नहीं है, बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है, हम इसके बारे में जरूर कंप्लेंट करेंगे बालापुर। लेकिन अगर आपने जिसको वोट डाला है उन्हीं से रब्त पैदा करेंगे, कहेंगे कि देखिए भाई, हमने आपको वोट डालकर जिताया है, हमारे काम के लिए जिताया है, हमारी तकलीफ दूर करने के लिए जिताया है, इसीलिए आप हमारा काम करिए। आपको मांगने का, जब वोट डालने का आपको हक है, तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से काम लेना भी आपका हक है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं तो हमारे व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम से बात कर रहा हूं, आपने कॉल किया है। हाँ जी सर, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं इधर बाबा नगर से जी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम वजीर है। जी ये प्रॉब्लम है साहब, ये श्रीराम गाड़ी निकाले थे जी, अब ये पैसे प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत जाने इसमें, कम से कम श्री रामा फाइनेंस वाले से हम फाइनेंस लिए थे जी, तो भी बंदी है, हम और गाड़ी भी ले लिए, फिर इन लोग हमारे ऊपर केस डाल के ऐसा गरीबों को परेशान कर रहे हैं, कैसा करना सर? नहीं, उसके बारे में देखिए आप, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये फाइनेंस वगैरह का मसला है। फाइनेंस वगैरह पहले तो हम खिलाफ हैं, सूदखोरी के, सूदखोरों के और फाइनेंसों के हम खिलाफ हैं, हम बात नहीं करेंगे। देखिए, आप लोगों को अगर कोई तकलीफ हो,
इस तरह से कोई आपको सता रहे हैं तो प्लीज आप पुलिस से अप्रोच हो जाइए, कानून का सहारा लीजिए। हम तो सिर्फ इतना मशवरा दे सकते हैं। हमारे आज के अनकट प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे एक जाने से पहले हम वो शायरी हमारे नाजरीन के लिए रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी शायरी है, आपके हमारे सबके जिंदगियों से जुड़ी हुई शायरी है। एंडिंग में आप लोग जरूर देख लीजिए। मुझे शाहिद कुरैशी को आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। लौट जाता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूं या जीने के लिए काम करता हूं। बचपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल, बड़े होके क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। थक गया हूं तेरी नौकरी से ऐ जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। हंसने का दिल ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हो कहना पड़ता है। ये जिंदगी का ड्रामा है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मरीज को जिंदगी है या नहीं, और आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जिंदगी में खुशी है या नहीं। नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। जिंदगी तो अपने ही तरीके से चलती है और उनके सहारे को जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंसकर पग छुपाता है। क्या करामत है कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूबता है और मुर्दा तैर के दिखता है। बस ये कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। हर सवाल का जवाब मैं ढूंढता रहा और अपने कमरे में जाते ही जवाब मिल गए। छत ने कहा ऊंची सोच रखो, पंखे ने कहा ठंडे से रहो, घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो, कैलेंडर ने कहा अब तुम देख लो, और दरवाजे ने कहा अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरा जोर लगाओ। लकीरें भी बड़ी अजीब होती है, माथे पे खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पे खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पे खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्ते पे खींच जाए तो दीवार बना देती है। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपया 1 लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। हम आप लाखों दोस्तों में से एक वही रुपया है, संभाल के रखिएगा। बाकी सब झूठ, हवस और फरेब है। लौट जाता हूं वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा।